बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अब्दुल्ला शाहिद। आज हम लोग सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 9 जो कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का है उसमें से डिस्कस करने जा रहे हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस थ्रू इलेक्ट्रोफाइल। उसके अंदर एक टॉपिक है नाइट्रेशन का। प्रीवियसली बेटा हम लोगों ने हैलोजिनेशन को बड़ी डिटेल में डिस्कस किया था। इसके अलावा बेंजीन की रिएक्टिविटी भी डिस्कस की थी। हम लोगों ने डिस्कस क्या किया था? हम लोगों ने डिस्कस किया था कि बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ शो करता है और जो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस हैं वो शो नहीं करता। तो हम लोग उन्हीं इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस में से नाइट्रेशन को डिस्कस करेंगे। अब नाइट्रेशन अगर देखते हैं, दो लफ्ज हैं। एक है नाइटर। नाइटर जो है ना, ये लफ्ज निकला हुआ है नाइट्रोनियम से। अगला है एशियन। एशियन का मतलब होता है प्रोसेस, यानी कि एक वो प्रोसेस, वो अमल जिसमें नाइट्रोनियम जो आयन होता है ना, उस नाइट्रोनियम आयन का रोल होता है। अब ये नाइट्रोनियम आयन क्या होता है? नाइट्रोनियम आयन बुनियादी तौर के ऊपर होता है बेटा NO2 हैविंग पॉजिटिव चार्ज होने। NO2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, नाइट्रोनियम आयन कहलाएगा। तो नाइट्रेशन एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा अमल होगा जिसमें जो NO2 पॉजिटिव यानी कि नाइट्रोनियम आयन होगा वो सब्स्टिट्यूशन कराएगा, वो रिप्लेसमेंट करवाएगा हाइड्रोजन की बेंजीन में से। इस प्रोसेस को हम लोग बेटा नाइट्रेशन का नाम देंगे। ठीक है, डेफिनेशन ये है कि प्रोसेस इन विच NO2 रिप्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम बेंजीन। वो अमल जिसमें जो NO2 होगा, नाइट्रोनियम आयन होगा, वो रिप्लेस कराएगा हाइड्रोजन को, वो नाइट्रेशन कहलाएगा। फिर इसमें हम लोगों ने बेंजीन का रिएक्शन करवाना होता है HNO3 नाइट्रिक एसिड के साथ। तो जब नाइट्रिक एसिड के साथ हम लोग बेंजीन का रिएक्शन करवाते हैं तो बेटा इस दौरान में एक तो हमारे पास नाइट्रोबेंजीन हासिल होता है, साथ में H2O वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हो। ठीक है, इसके दौरान में मैकेनिज्म हम लोग देखते हैं, यानी कि प्रोसेस किस तरीके से होगा, अमल। HNO3 एज ए रिएजेंट हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। H2SO4 बेटा हम लोग एज ए कैटलिस्ट यहां पर ले रहे होते हैं। जब H2SO4 का एज ए कैटलिस्ट ले रहे होते हैं, इसको वापस हम लोगों ने रिटर्न भी करवाना होता है। HNO3 की ब्रेकडाउन होगी इन द फॉर्म ऑफ NO2 पॉजिटिव और OH नेगेटिव। इसी तरीके से H2SO4 की ब्रेकडाउन होगी इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव एंड SO4 नेगेटिव। NO2 के ऊपर बेटा पॉजिटिव, OH के ऊपर नेगेटिव, H के ऊपर पॉजिटिव और यहाँ पे SO4 के ऊपर होगा नेगेटिव। ये HSO4 आएगा, HSO4 नेगेटिव। अब हम लोगों को पता है बेटा H2SO4 भी एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। HNO3 नाइट्रिक एसिड को बोलते हैं। दोनों एसिड है। हम लोगों ने 10th क्लास में डिस्कस किया है, फर्स्ट ईयर में डिस्कस किया है, एसिड्स वो स्पीशीज होती हैं दैट डोनेट्स प्रोटॉन H पॉजिटिव बुनियादी तौर पे। जो H पॉजिटिव देते हैं उनको हम लोग क्या नाम देते हैं? एसिड का। अब HNO3 है, H2SO4 है। अब ये H2SO4 तो H एसिड की तरह से बिहेव कर रहा है। HNO3 जो है वो बेटा बेस के तरीके से एक्ट कर रहा है, वो H नेगेटिव डोनेट कर रहा है। वो कैसे? ये चीज हम लोगों ने देखनी। अब हम लोग HNO3 का अगर देखते हैं स्ट्रक्चर, नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, यूं। फिर हम लोग H2SO4 का अगर स्ट्रक्चर देखते हैं, उसमें सल्फर, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, H2SO4 में सल्फर, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और दो OH के साथ होते हैं। HNO3 में यहां पे बेटा जो नाइट्रोजन है इसके साथ एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड करके, एक ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड करके और एक जो होता है ना वो इसके लोन पेयर के साथ कोऑर्डिनेशन करके बैठा। तो जब नाइट्रोजन अपना लोन पेयर कोऑर्डिनेट कर देता है
इस वजह से उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो जाती है और पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। लेकिन यहां पर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो हम लोग ओवरऑल HNO3 को एज ए न्यूट्रल स्पीशीज देख रहे होते हैं। फिर फिर बेटा क्या होगा, ये जो HNO3 है, HNO3 में से ये वाला जो ऑक्सीजन होता है, इस ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, लोन पेयर तो इनके ऊपर भी है। अब ये ऑक्सीजन हैविंग लोन पेयर ये जाके अटैक करता है बेटा ये वाले हाइड्रोजन के ऊपर। इस हाइड्रोजन के ऊपर क्या चार्ज था, पार्शियल पॉजिटिव का, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव का चार्ज। तो जब ये हाइड्रोजन उस ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो यहां पे क्या हो जाएगा, तो यहां पे वाटर के मॉलिक्यूल का रिलीज हो जाएगा, एक तो H2O, वाटर के मॉलिक्यूल का रिलीज हो गया। यहां पे क्या आएगा, ये H2SO4 की ब्रेकडाउन होगी इन द फॉर्म ऑफ HSO4 नेगेटिव, और यहां पर अगर हम लोग देखेंगे नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, पहले पहल तो ये इस फॉर्म के अंदर यहां पर अवेलेबल होता है, लेकिन चूंकि ऑक्सीजन ने इसके साथ से बॉन्ड तोड़ दिया होता है तो उसके लोन पे कुछ हद तक वहां पे हमें दिखाई देने शुरू कर जाते हैं। इस वजह से ये ऑक्सीजन जो होगा वो नाइट्रोजन के साथ अपना दूसरा बॉन्ड कर लेते हैं, जिस बेस के ऊपर नाइट्रोजन के ऊपर फिर से पॉजिटिव और ऑक्सीजन के ऊपर फिर से नेगेटिव का चार्ज आता है। तो ये जो NO2 का मॉलिक्यूल है ना, वो हमारे पास अवेलेबल होता है। वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हो गया, HSO4 रिलीज हो गया, और NO2 हैविंग पॉजिटिव चार्ज ऑन इट, ये रिलीज हुआ। अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ, उसको भी हम लोगों ने देखना है। यहां पे एक तो NO2, एक H2O, एक HSO4। NO2 के ऊपर बेटा पॉजिटिव का चार्ज आएगा, HSO4 के ऊपर नेगेटिव का चार्ज आएगा। सॉरी, ये ऑक्सीजन के ऊपर ना नेगेटिव चार्ज नहीं रहेगा। क्योंकि नेगेटिव चार्ज क्यों नहीं रहेगा, यहां पे अगर हम लोग देखते हैं ये OH जब नाइट्रोजन के साथ से बॉन्ड तोड़ेगा, हाइड्रोजन को उसने अपने साथ में मिलाया है, मैं इसको यहां पे नीचे लेके आता हूं। ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन इधर आ गया बेटा, एक हाइड्रोजन इधर आ गया, यहां पे इसका बॉन्ड था नाइट्रोजन के साथ, यहां पर नाइट्रोजन के साथ वाला ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यूं था। तो अभी हम लोग यहां पे देखते हैं नाइट्रोजन के ऊपर पहले पॉजिटिव का चार्ज था, इसके ऊपर नेगेटिव का चार्ज था। अब ऑक्सीजन ने चूंकि अपना लोन पेयर दिया था, इस लोन पेयर को देने की बुनियाद के ऊपर ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन्स की बेटा होगी डेफिशिएंसी, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव का चार्ज आएगा। तो वो क्या करेगा, वो इस पॉजिटिव चार्ज को यहां से इस नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट कर देगा और ये वाला बॉन्ड यहां से ब्रेक कर देगा। जब ये वाला बॉन्ड यहां से ब्रेक हो जाएगा, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब देखें हम लोग नाइट्रोजन के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस का चार्ज आएगा। फिर ये ऑक्सीजन थोड़ी सी कोऑर्डिनेशन करेगा, यानी कि इसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव और ये पॉजिटिव आपस में अट्रैक्शन करेंगे। उस अट्रैक्शन की बुनियाद के ऊपर नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, जब डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो जाएगा तो इसके ऊपर +1 एक चार्ज बच गया, एक माइनस यहां से खत्म, ये भी और ये भी ऑक्सीजन न्यूट्रल। इसी वजह से यहां पे ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज खत्म हो जाएगा, नाइट्रोजन के ऊपर प्लस का चार्ज। दैट्स व्हाई वो NO2 पॉजिटिव है। पहले मैंने यहां पे लिख दिया था ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव, वो एक और कॉन्सेप्ट था मेरे माइंड में, लेकिन यहां पर कॉन्सेप्ट इसी तरीके से होगा कि जब ये ऑक्सीजन सल्फ्यूरिक एसिड के H के साथ एक्ट करेगा तो उसकी बुनियाद के ऊपर इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी, और वो डेफिशिएंसी पूरी करने के लिए वो जो इसने बॉन्ड किया होता है नाइट्रोजन के साथ, उसके इलेक्ट्रॉन्स को ले लेता है। इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी नाइट्रोजन के ऊपर हो जाती है, जिसकी वजह से 2 पॉजिटिव का चार्ज आ जाएगा नाइट्रोजन पे। ऑक्सीजन एक जो इलेक्ट्रॉन का पेयर उसके पास एक्स्ट्रा मौजूद है, वो नाइट्रोजन के साथ कोऑर्डिनेट करेगा, जिसकी बुनियाद के ऊपर नाइट्रोजन पे पॉजिटिव, ऑक्सीजन खुद न्यूट्रल हो जाएगा, NO2 पॉजिटिव बन जाएगा। अब हम लोग ये देखते हैं
करने वाली बात जो पीछे से हम लोग छोड़ के आए थे वो तो ये है कि यहाँ पर अब H2SO4 ने ही क्यों H दिया, NO3 ने क्यों H नहीं, HNO3 ने क्यों H नहीं दिया। करने वाली बात तो पता है यहाँ पे ये है, हम लोगों ने नाइन्थ में सॉरी फर्स्ट ईयर में एक चीज पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, पीकेए, अगर याद हो चैप्टर नंबर 8 में, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किस चीज के, एसिटिक स्ट्रेंथ के। पीकेए इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एसिटिक स्ट्रेंथ के। अब हम लोग अगर देखते हैं H2SO4 की पीकेए वैल्यू, तो वो राउंड अबाउट -7 है, आई थिंक सो, एग्जैक्टली मुझे आइडिया याद नहीं है, -7 के राउंड अबाउट है। और अगर हम लोग देखते हैं HNO3 की, वो -1.4 के राउंड अबाउट है। HNO3 की है -1.4, H2SO4 की है -7। और हम लोगों ने एक चीज पढ़ी हुई है, क्या पढ़ी हुई है, जितनी वैल्यू माइनस में ज्यादा बड़ी बनती जाएगी उतनी ही वो वैल्यू रियल में क्या होगी, छोटी होगी। तो जब ये पीकेए वैल्यू H2SO4 की छोटी है तो जाहिर सी बात है इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। जब एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, इसी बुनियाद के ऊपर हम लोग यहाँ पर ये देखते हैं H2SO4 जो होगा, इन दोनों में से H आसानी से डोनेट कर सकता है, जिसकी पीकेए वैल्यू जो है ना वो यहाँ पे बेटा स्मॉलर होगी, वो आसानी से H दे सकता है। जब क्योंकि उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है, ज्यादा है। जिस सब्सटेंस की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, हम लोग प्रीवियसली डिस्कस करते आ रहे हैं, वो H पॉजिटिव आसानी से देगा। जब वो H पॉजिटिव आसानी से देगा तो यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड के H देने की बुनियाद के ऊपर NO3 जो HNO3 जो होता है उसमें से OH का रिलीज होता है, क्योंकि ये H उसके OH के ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ मिल जाता है। ठीक है बेटा, तो यो हम लोगों ने ये कॉन्सेप्ट भी जहन में रखना है कि दोनों ही एसिड है, लेकिन एक जो है वो बेस के तौर पर एक्ट कर रहा है, एक एसिड के तौर पर एक्ट कर रहा है। उसकी रीजन यहाँ पे ये है, पीकेए और एसिडिक स्ट्रेंथ, जिसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी वो एसिड के तौर पर एक्ट करेगा। और नॉर्मली सी बात है, रिएक्शन में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, एक अगर एसिड है तो दूसरा एसिड बेस एक्ट कर रहा होता है, तो वो दूसरा सब्सटेंस एसिड बेस एक्ट कर रहा है। होप सो ये क्लियर हो गया। तो बेटा हमारे पास क्या हो गया, जनरेशन ऑफ न्यूक्लियर इलेक्ट्रोफाइल हो गया, इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन। अब यहां पर इलेक्ट्रोफाइल क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है NO2 पॉजिटिव। हम लोगों ने जितने भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करने हैं ना बेटा, उसमें से आप लोगों ने इलेक्ट्रोफाइल कौन कौन से बन रहे हैं उनको अच्छे तरीके से याद रखना है, क्योंकि वह एमसीक्यू के अंदर पूछता है नाइट्रेशन में कौन सा इलेक्ट्रोफाइल यूज करते हैं, सल्फोनेशन में कौन सा इलेक्ट्रोफाइल यूज करते हैं, हेलोजिनेशन में कौन सा यूज करते हैं, आगे हम लोगों ने अल्काइलेशन और असाइलेशन पढ़ना है, उनमें भी को पूछता है कौन सा इलेक्ट्रोफाइल यूज करते हैं, तो वो आप लोगों ने यहाँ पे याद रखना है और वो एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन करवा लिया हम लोगों ने, नेक्स्ट आएगा बेटा अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना है, बेंजीन आएगा, बेंजीन के बाद सॉरी न्यूक्लियोफाइल नहीं था यहाँ पे, तो इलेक्ट्रोफाइल है वो गलती से। अब इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाना है, जब इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाना है, पॉजिटिव चार्ज वाली स्पीशीज आएगी बेंजीन के ऊपर अटैक करने के लिए। सबसे पहले अटैक होगा NO2, यहां पे H, एक डबल बॉन्ड यहां पे, एक यहां पे, एक यहां पे। जब इसने अटैक किया तो इसके ऊपर पॉजिटिव का चार्ज। फिर एक पॉइंट यहां पे बनता है हमारा रेजोनेंस ऑफ प्रोटॉन या रेजोनेंस ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, ये भी बोल सकते। रेजोनेंस का मतलब क्या होता है, घूमना, रोटेट करना, पॉसिबिलिटीज बनाना, किसका, प्रोटॉन का। क्योंकि हम लोगों ने यहां पे क्या डिस्कस करना है, वो डिस्कस ये करना है कि पॉजिटिव चार्ज पूरे रिंग के अंदर सर्कुलेट करता है, उसी को हम लोग रेजोनेंस का नाम देते हैं। यानी कि पहला पॉइंट हो गया जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, दूसरा पॉइंट हो गया अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, तीसरा पॉइंट हो गया रेजोनेंस ऑफ
प्रोटॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन। अभी अभी बेटा क्या होगा, ये बेंजीन NO2H, सबसे पहले तो ये जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो इधर शिफ्ट होगा। जब उधर शिफ्ट होगा तो दरमियान में मौजूद जो बॉन्ड होगा उसको ब्रेक करना पड़ेगा। ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, फिर एक डबल बॉन्ड यहां पे, एक डबल बॉन्ड यहां। तो अब क्या होगा, अब बेटा ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना, ये पॉजिटिव चार्ज की रोटेशन होगी। कहां पर होगी, पूरे के पूरे रिंग में वो रोटेट करेगा। जब पूरे पूरे रिंग में रोटेट करेगा, करने के बाद उसी के ऊपर आ जाएगा जहां से वो निकला था। इसी बुनियाद के ऊपर इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, रेजोनेंस ऑफ प्रोटॉन। अगर वो पूछ रहे कि रेजोनेंस कैसे, तो हम लोग देख बोलेंगे कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है या पाई इलेक्ट्रॉन है, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि बेंजीन में डीलोकलाइज्ड है। तो जब वो डीलोकलाइज्ड है तो हम लोगों ने ये भी पढ़ा हुआ है कि वो रेजोनेंशियल स्ट्रक्चर शो करते हैं, जिसके बुनियाद के ऊपर बेंजीन स्टेबल होता है। तो वो रेजोनेंस जो है ना वो करता है इसी बुनियाद के ऊपर, तो वो ओरिजिनल पोजीशन जहां से वो आया था उसी के ऊपर वापस चला जाएगा। तो वापस से आ गया बेटा उसी पे NO2H। यहां पे क्या होगा, जहां ये इसकी खाली वैलेंसी है, रेडिकल बन जाए, एक डबल बॉन्ड यहां पे, एक डबल बॉन्ड यहां पे, इसके ऊपर पॉजिटिव का। अब ये पॉजिटिव का चार्ज जो होगा ना वो शिफ्ट किया जाएगा टुवर्ड्स हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के ऊपर शिफ्ट किया जाएगा। यहां पर पॉजिटिव चार्ज को शिफ्ट कर दिया, एक रेडिकल, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। अच्छा, ये बड़ी तेजी से होता है। पॉजिटिव चार्ज को जैसे ही हाइड्रोजन पर शिफ्ट कर दिया ना, फौरन से ये हाइड्रोजन का रिमूवल होता है। इस रिमूवल को हम लोग क्या नाम देते हैं, डी प्रोटीनेशन। डी का मतलब रिमूवल, खारिज करना, किसका, प्रोटीनेशन, प्रोटीन हम लोग देखते हैं यहां तक, तो प्रोटॉन का एशन प्रोसेस, वो अमल जिसमें प्रोटॉन का क्या होता है, रिमूवल होता है, उसको हम लोग डी प्रोटीनेशन का नाम देते हैं। तो यहां पर क्या है, डी प्रोटीनेशन होनी है, तो ये हाइड्रोजन का निकलना है। NO2, फिर यहां पर हाइड्रोजन। हम लोग ना इस स्टेप को, ये वाले स्टेप को यहां पर ना करें, इसको हम लोग यहां पर ही लेके आए तो बेहतर रहेगा। कि वो बड़ी तेजी से होता है, बड़ा क्विकली स्टेप होता है, इस वजह से इसको हम लोग ना वहां पे ना करें, डीप्रोटीनेशन में ही लेके आए। होता तो वैसा ही है, यानी कि पहले पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट होता है, फिर वो हाइड्रोजन निकलता है, लेकिन बड़ी स्पीड के साथ होता है, क्विक स्टेप होता है। इस वजह से इसको हम लोग निकाल के यहां पे लिख देते हैं। डीप्रोटीनेशन हो गई, यानी कि उसमें से क्या हुआ, हाइड्रोजन निकल गया इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव चार्ज। जब हाइड्रोजन निकल गया तो पीछे क्या आ गया बेटा, रेडिकल्स बन गए। तो अब ये जो रेडिकल्स हैं ये आपस में मिल जाएंगे। एक और स्टेप का नाम हम लोग यहां पे दे सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स, लेकिन इतने काफी हैं। तो हम लोग यहां पे NO2 बन जाएगा, H पॉजिटिव खारिज हो गया साथ में से। अब वो H पॉजिटिव, ये H और OH तो मिलकर वाटर बना दिया था, पीछे हमारे पास क्या था, HSO4, H पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव, ये आपस में मिलेंगे, मिलकर H2SO4 बना देते हैं। इसको हम लोग नाम दे सकते हैं बेटा रीजनरेशन ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट की रीजनरेशन का भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो ये स्टेप्स काफी सारे बन सकते हैं, लेकिन हमारे लिए वो ज्यादा कंफ्यूजन ही हो जाएंगे, इतने ज्यादा नाम याद रखना। तो बुनियादी तौर के ऊपर ना आप लोग ये चार ही याद रख लो। पहले आ जाएगा जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा तो ही वो अटैक कर पाएगा।
फिर अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक, फिर रेजोनेंस ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन की रेजोनेंस या पाई इलेक्ट्रॉन की रेजोनेंस, फिर डीप्रोटोनेशन। ये 4 स्टेप्स याद कर लें। एक स्टेप यहाँ पे ये बनता है हमारे पास फ्री रेडिकल जो होता है उसका खत्म हो जाना, और एक स्टेप बनता है रीजनरेशन ऑफ कैटलिस्ट। लेकिन ये बहुत ज्यादा स्टेप्स हमारे लिए कंफ्यूजिंग पॉइंट बना देंगे, इस वजह से 4 ही ना। इसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।